साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रघुवरन जब हिंदी सिनेमा में दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्म इज्जतदार में पहली बार नजर आए तो इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा होने लगी कि इंडस्ट्री में अचानक ये विलन कहां से आ गया। राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा में रघुवरन का गैंगस्टर भवानी चौधरी का ऐसा किरदार था जिसे दर्शक आज भी याद करते हैं। फिल्म लाल बादशाह में बिग बी के आंखों में दहशत ला देने वाले रघुवरन हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक विलन साबित हुए, लेकिन उनकी शोहरत का सूरज भरी दोपहर अस्त हो गया। अभिनय के लिए छोड़ दी पढ़ाई। रघुवरन का जन्म 11 दिसंबर 1958 को होटल व्यवसायी चंकमनाथु एनआर वेलायुधन नायर के घर केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेनगोडे शहर में हुआ। उनके पिता ने अपने होटल व्यवसाय को कोयम्बतूर में स्थानांतरित कर लिया। रघुवरन की प्राथमिक शिक्षा स्टेंस एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल कोयम्बतूर से हुई। उसके बाद उन्होंने कोयम्बतूर के सरकारी कला महाविद्यालय में स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन अभिनय की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने कन्नड़ फिल्म स्वप्ना थिंगलगल में एक छोटी भूमिका से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में तेलुगु और कन्नड़ की कई फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं करने लगे। रघुवरन ने मशहूर अभिनेता नासर के साथ थिएटर ग्रुप में भी काम लिया। दिलीप कुमार की फिल्म से शुरुआत निर्माता सुधाकर बोकाड़े की हिंदी फिल्म इज्जतदार से रघुवरन ने हिंदी सिनेमा के एंट्री की। साउथ सिनेमा के दिग्गज निर्देशक के पपैया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रघुवरन हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के साथ नजर आए। इस फिल्म में रघुवरन ने दिलीप कुमार के दामाद इंद्रजीत सबरवाल की भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से दिलीप कुमार को जेल की सजा हो जाती है। इस फिल्म के रिलीज के बाद रघुवरन की खूब चर्चा हुई। रघुवरन ने फिल्म में ऐसे विलन की भूमिका निभाई थी जिसे देखकर दर्शकों को नफरत हो गई और यही एक कलाकार की सबसे बड़ी कामयाबी थी। राम गोपाल वर्मा की फिल्म से मिली पहचान। फिल्म इज्जतदार 16 मार्च 1990 को रिलीज हुई थी। इसी साल 7 दिसंबर 1990 को राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा रिलीज हुई। इस फिल्म में रघुवरन ने गैंगस्टर भवानी चौधरी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में रघुवरन का गैंगस्टर भवानी चौधरी का ऐसा किरदार था जिसे दर्शक आज भी याद करते हैं। इस फिल्म के अलावा रघुवरन ने सुनील शेट्टी की फिल्म रक्षक, अमिताभ बच्चन की फिल्म लाल बादशाह, मिथुन चक्रवर्ती की हिटलर और जैकी श्रॉफ की फिल्म ग्रहण में काम किया। रघुवरन ने भले ही फिल्म इज्जतदार से हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन रघुवरन को राम गोपाल वर्मा की खोज माना जाता है। अभिनेता बनने का अफसोस भी रहा। रघुवरन ने भले कई फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाई, लेकिन एक समय ऐसा भी जब उन्हें महसूस होने लगा कि अभिनेता के बजाय अगर वो किसान रहे होते तो ज्यादा खुश होते। रघुवरन ने खुद ही एक इंटरव्यू के दौरान अपने दिल की बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं एक किसान के रूप में जीवन यापन करके अधिक खुश होता। मैं अपनी फसल बेचने से जो भी थोड़ी बहुत कमाई करता उससे संतुष्ट रहता। मैं अपनी फसलों को देखता और बारिश की उम्मीद में सो जाता। मैं मुर्गियां, भेड़े और कुत्ते पालता और उन्हें खाना खिलाता। मुझे अपने साथ रखने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। यही जीवन है। हम जो जी रहे हैं वो नहीं है। साउथ सिनेमा ने गंभीरता से नहीं लिया। शुरुआत में रघुवरन को साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने गंभीरता से नहीं लिया और न ही उनके लिए बढ़िया किरदार ही लिखे गए। इसकी वजह से रघुवरन कैरेक्टर रोल में ही सीमित रह गए। लेकिन धीरे धीरे रघुवरन ने अपने लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि साउथ का हर सुपरस्टार उनके साथ काम करने के सपने देखता। रघुवरन ने अपने दौर के हर लीडिंग स्टार के साथ काम किया। अपनी डायलॉग डिलीवरी के नायाब अंदाज और स्टाइल से रघुवरन जल्द ही लोगों के चहेते स्टार बन गए। रघुवरन साउथ की फिल्म सिल्क 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 से सुर्खियों में आए। रजनीकांत के लिए लकी चार्म रहे। रघुवरन ने रजनीकांत की कई फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि रजनीकांत की जिस भी फिल्म में रघुवरन का रोल होता था वो फिल्म सुपरहिट हो जाती थी। इन्हीं हिट फिल्मों की वजह से रजनीकांत रघुवरन को अपना लकी चार्म मानने लगे थे। रजनीकांत ने इस बात को एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बाबा से लेकर बादशाह तक उनकी कई फिल्म रघुवरन की बदौलत हिट रही। रघुवरन के इसी गोल्डन टच को महसूस कर रजनीकांत ने निर्देशक शंकर से रघुवरन को फिल्म शिवाजी में लेने की गुजारिश की।
और कहा कि रघुवरन को भी इस फिल्म में कोई रोल दिया जाना चाहिए। रजनीकांत के कहने पर रघुवरन को फिल्म में ले लिया गया और यह फिल्म जबरदस्त हिट रही। रजनीकांत को दी शांति दूत बनने की सलाह। एक बार शूटिंग के दौरान रजनीकांत ने रघुवरन से ऐसे ही पूछ दिया कि आगे क्या करना है। उस समय रजनीकांत अपने स्टारडम के शिखर पर थे। रजनीकांत के सवाल का जवाब देते हुए रघुवरन ने कहा, सर आप अपनी फिल्मों में होने वाली ये सारी लड़ाई छोड़ दीजिए। आप जाइए और बाहर सड़कों पर होने वाली सभी लड़ाई को रोककर शांति दूत के रूप में काम कीजिए। यही आपको अगले स्तर तक लेकर जाएगा। रघुवरन की ये बात सुनकर रजनीकांत खूब जोर से हंसे। हीरो से विलन। 1980 के दशक के मध्य में रघुवरन ने बतौर हीरो कई फिल्में की और उनमें से ज्यादातर फिल्मों ने अच्छा बिजनेस भी किया, जिसमें माइकल राज, मेगम, मरुथिरुक्कु, कुट्टू पुज़क्कल और कविताई पाड़ा नेरमिलई आदि कई फिल्में शामिल हैं। फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने के साथ साथ रघुवरन सहायक अभिनेता और खलनायक की भूमिका करने लगे, जो उनके नायक बनने के करियर में बाधा बनी। लेकिन विलन बनकर साउथ और हिंदी सिनेमा में ऐसे छाए कि उनकी अदाकारी को आज भी याद किया जाता है। इस वजह से हुई मृत्यु। रघुवरन ने साल 1996 में अभिनेत्री रोहिणी से शादी की। शादी के कुछ समय के बाद पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से रघुवरन तनाव में रहते थे और तनाव से मुक्ति के लिए शराब और ड्रग्स का सेवन करने लगे। रघुवरन को पहले से डायबिटीज की शिकायत थी। साल 2000 में उनके बेटे ऋषिवरन का जन्म हुआ। बाद में दोनों अलग हो गए और साल 2004 में तलाक हो गया। तलाक के बाद रघुवरन और टूट गए और शराब का सेवन ज्यादा करने लगे। 19 मार्च 2008 को मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण अत्यधिक शराब के सेवन के कारण अंगों की विफलता थी। गायक और संगीतकार भी रहे। रघुवरन दिग्गज अभिनेता रहे ही साथ ही वो बहुत अच्छे संगीतकार और गायक भी थे। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पियानो भी सीखा था। रघुवरन ने एक म्यूजिक एल्बम भी बनाया था, जिसकी संगीत रचना उन्होंने खुद ही की थी और एल्बम के सभी गाने भी खुद ही गाए थे। इस एल्बम में 6 गाने थे, जिसमें से 2 गाने रघुवरन ने खुद ही लिखे थे। रघुवरन की मृत्यु के बाद रजनीकांत ने रघुवरन ए म्यूजिकल जर्नी के नाम से यह एल्बम लॉन्च किया था। उस अवसर पर रघुवर की पत्नी रोहिणी और उनके बेटे ऋषिवरन मौजूद थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको रघुवरन जी की कौन सी मूवी और भूमिका सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद और बाय।